नमस्कार साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है ईपीएस 95 पेंशन को लेकर और यह खबर हर पेंशन धारक के दिल से सीधे जुड़ी हुई है। आप सभी भलीभांति जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से पेंशन धारक लगातार अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और अपनी आवाज को मजबूती से उठाते आ रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही इस मांग के बीच अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार की ओर से ऐसे संकेत मिले हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि पेंशन धारकों के संघर्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह स्थिति उस दिशा में पहला कदम मानी जा रही है जहां पेंशन धारकों को उनका सम्मान और अधिकार मिल सके। इसीलिए साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सही समय पर और पूरी सच्चाई के साथ पहुंचे, तो अभी इसी समय इस वीडियो को देख रहे सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी पहल इस आवाज को और मजबूत बना सकती है और यह जानकारी उन सभी पेंशन धारकों तक पहुंच सकती है जिनके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पेंशन धारकों के मन में एक नई उम्मीद जगाई है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में इतनी कम पेंशन में जीवन यापन कैसे संभव है। इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पेंशन में वृद्धि को लेकर गंभीरता दिखाई गई है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 देश के संगठित क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार रही है। इस योजना की शुरुआत का उद्देश्य ही यह था कि सेवा के वर्षों के बाद कर्मचारियों को एक नियमित और स्थिर आय मिल सके, जिससे उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। ईपीएस 95 के अंतर्गत मिलने वाली मासिक पेंशन उन लोगों के लिए जीवन रेखा के समान है जिनके पास सेवानिवृत्ति के बाद आय का कोई अन्य साधन नहीं होता। यह पेंशन कर्मचारी की सेवा अवधि और वेतन के आधार पर निर्धारित होती है और इसी वजह से यह हर पेंशन धारक के लिए अलग अलग होती है। समय के साथ महंगाई बढ़ती गई, दवाइयों का खर्च बढ़ा, दैनिक जरूरतों की कीमतें बढ़ी, लेकिन पेंशन उसी स्तर पर अटकी रही। यही कारण है कि पेंशन में वृद्धि की मांग लगातार तेज होती चली गई। सरकार ने पेंशन धारकों की इन वास्तविक समस्याओं को समझते हुए ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि को लेकर बड़ा संकेत दिया है। इस निर्णय के पीछे आर्थिक स्थितियों, महंगाई की दर और पेंशन फंड की स्थिति पर गहन विचार किया गया है। पेंशन बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पेंशन धारकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके और उनकी क्रय शक्ति मजबूत हो। यह निर्णय यह दर्शाता है कि पेंशन धारकों के योगदान को अब गंभीरता से स्वीकार किया जा रहा है। पेंशन में वृद्धि का सीधा प्रभाव पेंशन धारकों के दैनिक जीवन पर पड़ेगा। हर महीने मिलने वाली अतिरिक्त राशि से वे अपने इलाज, दवाइयों, घरेलू खर्चों और अन्य जरूरी आवश्यकताओं को पहले की तुलना में बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। जो लोग अब तक सीमित आय के कारण मानसिक तनाव में रहते थे, उन्हें इससे काफी राहत मिलने की उम्मीद है। आर्थिक सुरक्षा का सीधा संबंध मानसिक शांति से होता है और जब आय स्थिर होती है तो जीवन की गुणवत्ता भी अपने आप बेहतर होती है। यह वृद्धि केवल पेंशन धारकों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव व्यापक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जब पेंशन धारकों के पास खर्च करने की क्षमता बढ़ती है तो वे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च करते हैं। इससे स्थानीय व्यापार को गति मिलती है और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलता है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां सेवानिवृत्त लोगों की संख्या अधिक है, वहां यह प्रभाव और भी स्पष्ट दिखाई देता है। पेंशन वृद्धि के पीछे कई अहम कारण होते हैं। महंगाई एक ऐसा कारक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह निश्चित आय की वास्तविक कीमत को लगातार कम करती जाती है। इसके अलावा पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। पेंशन का भुगतान लंबे समय तक किया जाना होता है और इसके लिए मजबूत वित्तीय प्रबंधन जरूरी होता है। जनसांख्यिकीय बदलाव, जैसे लोगों की औसत आयु में वृद्धि और सेवानिवृत्त लोगों की संख्या बढ़ना, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पेंशन नीतियों में समय समय पर बदलाव करना आवश्यक हो जाता है। पेंशन धारकों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें चाहिए कि वे अपनी पेंशन से जुड़ी जानकारी पर नजर रखें, अपने पेंशन विवरण की नियमित जांच करें और किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखाई देने पर संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। जानकारी और जागरूकता ही वह ताकत है जिससे पेंशन धारक अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसके साथ ही पेंशन में होने वाली संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अपनी वित्तीय योजना पर दोबारा विचार करना भी समझदारी होगी। सरकार और पेंशन प्रशासन की भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में बेहद अहम होती है। नीतियों को लागू करना, समय पर भुगतान सुनिश्चित करना और पेंशन धारकों के साथ स्पष्ट संवाद बनाए रखना इसकी सफलता की कुंजी है। जब शासन और प्रशासन मिलकर ईमानदारी से काम करते हैं तब ऐसी योजनाएं अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर पाती हैं। आने वाले समय को देखें तो ईपीएस 95 पेंशन का भविष्य एक नई दिशा की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यह संकेत देता है कि पेंशन नीतियों को बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा रहा है। पेंशन केवल एक राशि नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के सम्मान और गरिमा का प्रतीक है जिन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष देश की सेवा में लगाए हैं। यह वृद्धि इसी सोच को मजबूत करती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ईपीएस 95 पेंशन में प्रस्तावित वृद्धि पेंशन धारकों के लिए एक सकारात्मक और राहत भरा कदम है। यह बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक जरूरी पहल है। पेंशन धारक अब अपने भविष्य को लेकर पहले से अधिक आश्वस्त महसूस कर सकते हैं। सही जानकारी, जागरूकता और सहभागिता के साथ वे इस बदलाव का पूरा लाभ
लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर सच्ची और जरूरी जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे तो इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अन्य पेंशन धारकों तक भी पहुंचाएं ताकि हर किसी तक यह आवाज पहुंचे और कोई भी अपने अधिकार से वंचित न रहे।